हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट थैलोफाइटा या एल्गी। एल्गी यानी कि हिंदी में जिन्हें हम बोलते हैं शैवाल। शैवाल को हमने पादप जगत के थैलोफाइटा डिवीज़न के अंदर रखा है। ठीक है, शैवालों की स्टडी साइंस की जिस ब्रांच के अंदर की जाती है उसे हम फाइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, क्या लक्षण थे जिनके आधार पर हमने इस ग्रुप को अलग बनाया था? तो हमें याद होगा क्लोरोफिल पाया जाता है। ये तो प्लांट किंगडम के सभी जीवों का मुख्य लक्षण है कि प्लांट किंगडम में जो भी पाया जाएगा उसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर था जिसके बेसिस पे हमने थैलोफाइट्स को यानी कि एल्गी को अलग किया था वो था कि इनकी जो मेन बॉडी है, द प्लांट बॉडी इज नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू अ ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ, यानी कि द प्लांट बॉडी इज थैलॉइड। ठीक है, थैलॉइड प्लांट बॉडी इनकी होती है। थैलॉइड यानी कि लाइक अ थैलस, कोई भी जड़ तना पत्ती के समान संरचना उसमें नहीं पाई जाती है। ठीक है, और मेन कैरेक्टरिस्टिक इनका एक और है, वो है ऑटोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक का मतलब है स्वपोषी। ये होते हैं स्वपोषी क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और ये स्वपोषी होते हैं। ठीक है, अगर हम थैलोफाइट्स यानी कि एल्गी की बात करें तो इनका जो मुख्य पौधा होता है, जो मेन प्लांट बॉडी है, दैट इज हैप्लॉइड। अगुणित इनका मुख्य शरीर, पादप शरीर जो रहता है वो होता है अगुणित यानी कि एन। ठीक है, अगुणित होता है जिसे कि गैमीटोफाइट कहा जाता है। ठीक, आवास इनका जलीय आवास में ही पाए जाते हैं। जहाँ जल है वहीं पाए जाएंगे ये। जल में मोस्टली ये पाए जाते हैं। ठीक है, भले ही वो लवणीय जल हो या साफ पानी हो, सब जगह ये पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी, जल के अलावा भी इनका जो आवास है वो देखो लिखा है मैंने, मॉइस्ट स्टोन मतलब गीले पत्थर, जहाँ नमी है, नमी वाली मृदा, मिट्टी में, लकड़ी पे, ठीक है, ये पाए जाते हैं। फंजाई यानी कि कवक के साथ में भी शैवाल का एसोसिएशन पाया जाता है जिसे हम लाइकेन कहते हैं, जो मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में समझा चुकी हूँ। ठीक है बच्चों, तो ये मेन कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं शैवालों के। अगर इनके साइज़ एंड फॉर्म की बात हम करें तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन है इनके साइज़ में, फॉर्म में। ठीक है, यूनिसेलुलर और माइक्रोस्कोपिक भी यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर एक कोशिकी भी उपस्थित होते हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास होता है ना। क्लेमाइडोमोनास जो है वो यूनिसेलुलर होता है। उसके अलावा 60 मीटर तक, 70 मीटर तक लंबी एल्गी यानी कि शैवाल भी पाए जाते हैं। ठीक है, कॉलोनियल फॉर्म यानी कि वॉल्वॉक्स, ये वॉल्वॉक्स है, वॉल्वॉक्स कॉलोनी बना करके रहता है, कॉलोनियल एल्गी भी पाई जाती है। ठीक है, ऐसे ही है मैक्रोसिस्टिस, एक एल्गी होती है मैक्रोसिस्टिस। उसकी जो लेंथ है बहुत ज़्यादा होती है, कई फीट तक, कई 100 फीट तक उसकी हाइट होती है। ठीक है, तो कई सारे इनके रेंज है साइज़ में, देखो अलग अलग। ये वॉल्वॉक्स है, ये कॉलोनी बना करके रह रहा है। ठीक है, ऐसे ये क्लैडोफोरा का डायग्राम है बच्चों, क्लैडोफोरा। ठीक है, ये तो आप फेमिलियर होंगे, ये है क्या, यूलोथ्रिक्स, राइट, यूलोथ्रिक्स है ये। ठीक हो गया। उसके बाद ये देखो डिक्टियोटा, डिक्टियोटा का डायग्राम ये बना हुआ है। ऐसे ही यहाँ पे हम देखें टेट्रास्पोरा, एक ये शैवाल है। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ शैवालों के आकार यहाँ पर दिए हुए हैं, इनका बॉडी फॉर्म यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन दिया हुआ है। तो कहने का मतलब है कि इनका जो साइज़ है, जो फॉर्म है, वो वेरी करता है फ्रॉम यूनिसेलुलर टू मल्टी सेलुलर। ये कुछ जायंट एल्गीज यहाँ पे मैंने दिखाई हैं आपको। ये मैक्रोसिस्टिस, ये मैक्रोसिस्टिस का डायग्राम है। ऐसे ये नीरियोसिस्टिस है, ये पोस्टेल्सिया है, ये लैमिनेरिया है। ठीक है, ये कुछ जायंट एल्गीज हैं, बहुत बड़े, इनका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक हो गया बच्चों, तो आगे अब हम आते हैं इसमें जनन यानी कि रिप्रोडक्शन के बारे में। जनन शैवालों में होता है 3 प्रकार से। कायिक जनन यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जिसे हम कहते हैं, दूसरा अलैंगिक यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो तीनों तरीके से जनन में होता है। पहला जो कायिक जनन है, कायिक जनन की मुख्य विधि है वो है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन या विखंडन जिसे हम कहते हैं, इसमें क्या होता है, जो मुख्य पौधा है, जो शैवाल का मेन बॉडी है, वो कई सारे भागों में टूट जाती है और प्रत्येक भाग जो है वो टूटे हुए भाग क्या करते हैं, वो नए प्लांट बॉडी को प्रोड्यूस कर देता है। तो ये कहलाता है कायिक जनन। ठीक बच्चों, अलैंगिक जनन कई सारी विधियों से होता है, जैसे जूस्पोर का निर्माण हो रहा है, एप्लेनोस्पोर का निर्माण हो रहा है, एकाइनीट का निर्माण हो रहा है। तो ये
टाइप्स हैं अलैंगिक जनन के, ठीक है। अलैंगिक जनन की ये डिवाइसेस हैं, जूस्पोर फॉर्मेशन है, प्लेनोस्पोर फॉर्मेशन है, एकाइनिट फॉर्मेशन, अलैंगिक रूप से बनने वाले ये स्पोर्स हैं जिनके द्वारा अलैंगिक रूप से शैवाल जनन करते हैं, ठीक है। लैंगिक जनन का मतलब क्या होता है कि जब गैमीट्स बन रहे हैं और उनका फ्यूज़न हो रहा है, ठीक है। गैमीट्स का निर्माण होगा और वो गैमीट्स आपस में जुड़ेंगे, निषेचन के पश्चात जाइगोट बनाएंगे, तो उस प्रक्रिया को लैंगिक जनन हम कह रहे हैं। तो यहाँ लैंगिक जनन 3 प्रकार से हो रहा है, आइसोगैमस, एनआइसोगैमस और ऊगैमस। आइसोगैमस हिंदी में इसको समयुग्मजी कहते हैं, एनआइसोगैमस इसको विषमयुग्मजी कहते हैं, और ऊगैमस इसको विषमयुग्मजी, सॉरी मैंने गलत बोला, आइसोगैमस समयुग्मजी, इसको असमयुग्मजी और इसको विषमयुग्मजी कहते हैं, ठीक है। आइसोगैमस में जो गैमीट्स बनते हैं वो सेम आकार के होते हैं, सेम आकार के गैमीट्स बनते हैं, आपस में फ्यूज हो जाते हैं और जाइगोट का निर्माण करते हैं। एनआइसोगैमस में अलग अलग आकार के गैमीट्स जुड़ करके फ्यूज होते हैं, और ऊगैमस में 2 प्रकार के गैमीट्स बनते हैं, एक नर गैमीट होता है, मेल गैमीट, एक होता है फीमेल गैमीट, वो दोनों जुड़ करके जाइगोट का निर्माण करते हैं, ठीक है बच्चों। अब यहाँ देखो, यहाँ कुछ मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स रहते हैं कि यहाँ एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होता है, यहाँ पे गैमीट्स तो बनेंगे, गैमीट बनेंगे, गैमीट फ्यूज होकर के जाइगोट बनाएंगे, बट यहाँ पे भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो का निर्माण नहीं होता, कहाँ, एल्गीज में, ठीक है। और एक स्पेशल फिनोमिना यहाँ पाया जाता है इनमें जो कहलाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, या इसे हिंदी में कहते हैं पीढ़ी एकांतरण। पीढ़ी एकांतरण शैवालों में पाया जाता है। अब ये पीढ़ी एकांतरण क्या है बच्चों? पीढ़ी एकांतरण मैं आपको इस वीडियो में समझा देती हूँ, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या पीढ़ी एकांतरण, ठीक है। 2 तरीके के पौधे होते हैं, कुछ पौधे होते हैं किसी भी ग्रुप में, ठीक है। प्लांट किंगडम की मैं अगर बात करूं तो पौधे अगर उनमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, गुणसूत्रों की संख्या अगर n है तो वो मुख्य पौधा गैमीटोफाइट कहलाएगा, ठीक है। और अगर मुख्य पौधा द्विगुणित है, उसमें गुणसूत्रों के 2 सेट उपस्थित हैं, 2n है, तो वो स्पोरोफाइट कहलाएगा पौधा, ठीक हो गया। यहाँ जो शैवाल है हमारे, शैवाल यानी कि एल्गी, इनमें जो मुख्य पौधा होता है वो अगुणित होता है, यानी कि उसे हम कहते हैं गैमीटोफाइट, ठीक है। मुख्य पौधा शैवालों में या थैलोफाइट्स में क्या होता है, अगुणित, जो कि गैमीटोफाइट कहलाता है, ठीक है। गैमीटोफाइट में गैमीटेंजिया बनेंगे, ये जीवन चक्र में बता रही हूँ आपको, ठीक है, शैवाल का। इसमें गैमीटेंजिया बनेंगे जिसमें कि गैमीट्स का निर्माण होगा, गैमीट्स आपस में जुड़ेंगे निषेचन की प्रक्रिया के द्वारा और जाइगोट का निर्माण होगा। अब जाइगोट क्योंकि दो गैमीट्स के जुड़ने से बना है तो वो क्या होगा, द्विगुणित होगा। तो पहले गैमीटोफाइट अवस्था अगुणित, उससे क्या अवस्था आई, स्पोरोफाइट अवस्था यानी कि द्विगुणित अवस्था आई, ठीक है। इस जाइगोट में अब होगा मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन होगा जाइगोट में। अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात बनेंगे मियोस्पोर जो क्या होंगे, अगुणित होंगे, ठीक है। ये होंगे अगुणित यानी कि n होंगे। ये अब द्विगुणित था जाइगोट, इसमें अर्धसूत्री विभाजन से अगुणित स्पोर्स बनेंगे और वो अंकुरित होकर के मुख्य पौधा फिर से अगुणित बना देंगे, ठीक है। तो ये एक जीवन चक्र है शैवाल का, इसे हम हैप्लॉन्टिक या अगुणितक जीवन चक्र कहते हैं, ठीक है। और यहीं पे मैं आपको पीढ़ी एकांतरण समझा रही हूँ। पीढ़ी एकांतरण में क्या होता है कि गैमीटोफाइट अवस्था, किसी भी पौधे के जीवन काल में गैमीटोफाइट अवस्था के बाद स्पोरोफाइट अवस्था और स्पोरोफाइट अवस्था के बाद पुनः गैमीटोफाइट अवस्था की जो पुनरावृत्ति होती है, यही प्रक्रिया पीढ़ी एकांतरण या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहलाती है ना। यहाँ हमने क्या देखा, जो मुख्य पौधा क्या था, गैमीटोफाइट था, हैप्लॉइड था, ठीक है। उसमें गैमीट्स बने, निषेचन हुआ तो द्विगुणित फेज आ गई लाइफ की, यानी कि स्पोरोफाइट अवस्था आ गई, द्विगुणित अवस्था स्पोरोफाइट अवस्था आई। उसमें फिर से अर्धसूत्री विभाजन से अगुणित स्पोर्स बने और उन्होंने फिर से मुख्य पौधा अगुणित बना दिया। तो इस प्रकार जीवन चक्र में अगुणित और द्विगुणित जो अवस्थाएं हैं गैमीटोफाइट और स्पोरोफाइट की, जो एक के बाद एक पुनरावृत्ति हो रही है, यही कहलाता है क्या, पीढ़ी एकांतरण या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जो कि शैवालों में पाया जाता है, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे के वीडियोस में हम मिलते हैं विद क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।